गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट प्लांट्स के यूज़ किए जाते हैं उसमें आगे कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज के लिए, यानी कि नए प्लांटलेट्स बनाने के लिए प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स को यहाँ यूज़ किया जाता है। यूजिंग vegetative parts of plant for producing new plants। उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये डेफिनेशन हो। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? प्लांट्स के वो सारे पार्ट जो कि फ्लावर्स के अलावा हैं। फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, बाकी सारे पार्ट वेजिटेटिव पार्ट हैं। उसमें रूट, स्टेम, लीव्स ये सब आते हैं, ब्रांचेस वगैरह। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल मेथड में वो मेथड आते हैं जो कि प्लांट के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। उसमें इंसान को कोई भी नया प्रयास नहीं करना पड़ता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बल्ब्स। देखो, इसको मैं यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख देता हूँ, वो भी एग्जाम्पल के साथ। इसके एग्जाम्पल्स अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है बल्ब, इसके बाद है रनर, और ट्यूबर, ऑफसेट, ट्यूबर तो हो ही है। ट्यूबर के बाद नेक्स्ट है बल्ब। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले बल्ब का जो एग्जाम्पल है वो है अनियन, इधर लिखा है मैंने नेम ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और इधर लिखा है एग्जाम्पल। बल्ब का एग्जाम्पल है अनियन। अनियन को बल्ब इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर तुमने अनियन देखी होगी तो उसमें क्या होता है कि लीव लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। एक के ऊपर एक लीव प्रेजेंट होती है, जैसे कोई बल्ब होता है, इसीलिए उसे बल्ब कहा जाता है। अब रनर का एग्जाम्पल है दूब ग्रास, यानी कि साइनोडॉन डेक्टिलॉन। रनर का एग्जाम्पल है दूब ग्रास। दूब ग्रास जिसको साइनोडॉन भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है राइजोम। राइजोम और कॉर्न का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है सैफरन। सैफरन यानी कि केसर। ट्यूबर का एग्जाम्पल है पोटैटो। ऑफसेट का एग्जाम्पल है वाटर लेट्यूस एंड वाटर हियासिंथ। वाटर हियासिंथ। बल्बिल का एग्जाम्पल है अगेव। राइसोम का एग्जाम्पल है जिंजर। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये प्लांट्स के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, सब प्लांट्स के अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल लें अगर हम, जिंजर का जो राइजोम है वो असल में एक तरह का तना है। उस तने में जड़ें भी निकलती रहती हैं। तो अगर हम उस राइजोम का एक पार्ट काट के अलग से मिट्टी में बो दें तो उससे एक नया प्लांट पैदा हो जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसमें शूट्स के जो नोड्स हैं वो भी हैं और इसके अलावा वहाँ पर रूट्स भी अराइज हो रही है। इसी तरह से
बाकी का अगर हम एग्जांपल देखें, अगर ऑफसेट का देखें, जो वाटर हियासिंथ नाम के वाटर प्लांट में होता है, इसमें हर थोड़ी डिस्टेंस पर रूट्स अराइज हो रही होती है और लीव्स के अराइज होने के लिए भी वहाँ पर क्या होता है, नोड प्रेजेंट होता है। ठीक है। ट्यूबर पोटैटो, पोटैटो के केस में हमने क्या देखा कि आइज लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर वेजिटेटिव बड्स प्रेजेंट हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये प्राकृतिक जो मेथड मैंने बताया, ये मेथड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको हम जैसे कि प्लांट के ऊपर वो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, वहाँ से उसे अलग करके अगर मिट्टी में बोएंगे तो एक नया प्लांट पैदा हो जाएगा। जैसे कि ब्रायोफिलम लीफ का अक्सर एग्जाम्पल दिया जाता है। सपोज ये ब्रायोफिलम लीफ है, इस लीफ के जो नॉचेज होते हैं, नॉचेज यानी कि यहाँ पर जो एज बनी हुई है, यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट जैसे स्ट्रक्चर जिनको प्लांटलेट्स कहते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ये वेजिटेटिवली ग्रो होते हैं। ठीक है, या इसका मतलब ये है कि सिर्फ यही एक पेरेंट इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए एक तरह का ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसमें भी वही सारे एडवांटेजेस होंगे जो पिछले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होंगे कि सबके सब कैसे होंगे, पेरेंट्स के आइडेंटिकल होंगे, कोई वेरिएशन नहीं होगी, है ना, प्रोसेस फास्ट होगा, ये सारी बातें। तो इन सारे प्लांटलेट्स को अगर हम यहाँ से अलग करके मिट्टी में बोएं तो वो एक नए प्लांट के रूप में ग्रो कर सकता है और वो पेरेंट इस पेरेंट का आइडेंटिकल होगा। तो ब्रायोफिलम में जो लीफ बर्ड्स होते हैं ये भी एक तरह का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आर्टिफिशियल का मतलब है जिसको कि मनुष्य ने खुद डिस्कवर किया है कि ऐसा भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है कटिंग का। कटिंग तुमने अक्सर देखा हो कि प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं उनको कट करके अगर मिट्टी में बोया जाए तो कुछ समय के बाद उनमें रूट्स अराइज हो जाती हैं और वो ग्रो करने लगते हैं नए प्लांट के रूप में। इसका सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है रोज। कटिंग का एग्जाम्पल है रोज। एक और एग्जाम्पल है शुगर केन। शुगर केन की भी स्टेम कटिंग्स लगाई जाती है। और इसके बाद क्या लिखा है इन्होंने, इफ कटिंग्स ऑफ स्टेम रूट्स और लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर ग्रोन इन सॉइल अंडर सुटेबल कंडीशन दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। है ना, मिट्टी में जैसी वो नमी पाते हैं उनकी रूट्स अराइज होने लगती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें कि ग्राफ्ट लगाया जाएगा। ग्राफ्ट लगाने का मतलब ये है कि दो अलग अलग वैरायटी के जो प्लांट्स हैं एक ही स्पीशीज के, उनको एक के ऊपर एक लगाया जाता है। नीचे वाले प्लांट को बोलते हैं स्टॉक और ऊपर वाले प्लांट को बोलते हैं स्कियॉन, SCION। तो ये जो स्कियॉन है ये ग्रो करने की अच्छी एबिलिटी रखता है और नीचे वाला जो स्टॉक होता है ये डिजीज रेजिस्टेंट होता है और आसानी से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो स्टॉक वो होता है जिसमें कि नीचे प्रेजेंट होती है रूट्स। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से काटकर स्टॉक वाले प्लांट को ऊपर की तरफ लगा देते हैं, स्कियॉन वाला प्लांट। तो इसको अगर हम एग्जांपल देखें तो सपोज करो ये स्टॉक है और स्टॉक के अंदर हमने इस तरह से कट लगा दिया है ना, किसी ब्लेड से या किसी चाकू से, और एक कट यहाँ लगा दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरी जो ब्रीड का है इसी स्पीशीज का प्लांट, उसको यहाँ पर क्या कर देंगे, उसका स्टेम लगा देंगे। लगाने के बाद उसको क्या करेंगे, टेप से अच्छी तरह से सील कर देंगे। लगभग 15-20 दिन के बाद हम देखेंगे कि इस प्लांट के और नीचे वाले प्लांट के जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं यानी कि जाइलम और फ्लोएम वो एक दूसरे के साथ क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। तो अक्सर जब बच्चे ये पूछते हैं कि सर ऐसा कैसे होता है कि एक ही ट्री के ऊपर अलग अलग वैरायटी के मैंगोज लग सकते हैं, तो वो इस तरह से ग्राफ्टिंग के थ्रू लगते हैं कि एक पेड़ एक ही है लेकिन उसमें क्या है, अलग अलग जो वैरायटी या ब्रीड के मैंगो प्लांट हैं उनकी जो टहनियाँ हैं वो ग्राफ्ट कर दी गई हैं, जिससे कि एक ही ट्री में अलग अलग तरह के मैंगोज लगते हैं। तो ये क्या होता है, ये है ग्राफ्टिंग। इसका एग्जाम्पल है रोज, रबर,
रोज, रबर, सिट्रस गुआवा, पियर एप्पल मैंगो, पियर एप्पल मैंगो। जैसे मैंगो का एग्जांपल तो मैंने दिया ही है। अगर हम रोज का एग्जांपल लें तो अलग अलग टाइप के जो अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं वो एक ही पेड़ पर कैसे उगाए जाएं, उसके लिए ग्राफ्टिंग वाला मेथड है। इसके बाद आता है नेक्स्ट लेयरिंग। लेयरिंग वाला जो मेथड है इसमें क्या है कि मिट्टी की एक लेयर बनाई जाएगी या मॉइस्चर दिया जाएगा प्लांट के स्टेम को, तब जाके उसके अंदर रूट्स डेवलप हो जाएंगे। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर एक प्लांट ग्रो हो रहा है, इस प्लांट के स्टेम को हम क्या करते हैं, इस तरह से मिट्टी के पास ले जाते हैं और यहाँ मिट्टी से दबा देते हैं। तो कुछ समय के बाद क्या देखते हैं कि यहाँ पर रूट्स डेवलप हो जाती है। जब रूट्स डेवलप हो जाएगी तो इसको यहाँ से काट देंगे और ये जो बना हमारा प्लांट, ये शूट हो गया और ये रूट हो गई, इसको अलग जगह पर बो देंगे, है ना। एक तो ये तरीका हो गया। और सपोज करो कि अगर ऐसा है कि इसकी जो ये शूट है ये ज़मीन तक नहीं जा सकती, ये प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर का जो वो होता है छिलका, छिलका यानी कि बाल, जिसको कि छाल भी कहते हैं, उसको छील लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, एक पानी में या मॉइस्चर में भीगी हुई जो कॉटन है उसको यहाँ पर लगा देते हैं, उससे उसको मॉइस्चर मिलता रहता है। कुछ समय के बाद हम ये देखते हैं कि वहाँ पर रूट्स अराइज हो जाएंगी। जब रूट्स अराइज हो जाएंगी तब इसको यहाँ से कट करेंगे और फिर से दूसरी जगह बो देंगे। तो इस मेथड को हम कहते हैं लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब है उसको मॉइस्चर देना और रूट्स को इंट्रोड्यूस करना। लेयरिंग का जो मेथड है इसके एग्जाम्पल में बताता हूँ। लेयरिंग का पहला मेथड है ग्रेप वाइन, सॉरी एग्जाम्पल है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन का मतलब है अंगूर की बेल, स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन और इसके बाद नेक्स्ट तो ये वाला जो मेथड है जिसमें कि हम लेयरिंग करते हैं, लेयरिंग में क्या कर रहे हैं, उसको मॉइस्चर दे रहे हैं ताकि उसमें रूट्स इंड्यूस हो जाएं। अब एक नई टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसी से मिलती जुलती एक टर्म है पार्थिनोकार्पी। PARTHENOGENESIS। इसी तरह से यह PARTHENOCARPY, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसके बाद एक और टर्म आती है जिसको कहते हैं एपोमिक्सिस। फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अब ये देखो, ये जो नई नई टर्म्स हैं इनकी मीनिंग क्या है। अगर प्लांट में सीड बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी कि उसके जो एग्स हैं वो किसी पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइज नहीं हो रहे और सीड बन जाता है, तो उस कंडीशन में जो सीड बनेगा वो कैसा सीड होगा, वो एपोमिक्टिक सीड यानी कि एपोमिक्सिस वाला सीड होगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस तरह से बन रहा है कि एग बिना फर्टिलाइज हुए एक ऑर्गेनिज्म को बना देगा, यानी कि ऑर्गेनिज्म हेप्लॉइड है, क्योंकि डिप्लॉइड तो तब होगा जबकि उससे स्पर्म आकर फ्यूज होगा। उस कंडीशन में उस
इस फॉर्मेशन को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। और कार्पी का मतलब है फ्रूट। अगर फ्रूट इस तरह से बनता है तो उसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इस वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेजेस क्या हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो नया प्लांट बनता है वो पेरेंट प्लांट का आइडेंटिकल होता है, उसमें ग्रोथ फास्ट होती है, उसका ध्यान कम रखना पड़ता है, ये सारी एडवांटेजेस हैं। तो इस वजह से जो गार्डन्स में काम करने वाले लोग हैं वो अक्सर क्या करते हैं, इन मेथड्स को अपनाते हैं ताकि तेज़ी से प्लांट्स को क्या किया जा सके, प्रोपेगेट यानी कि फैलाया जा सके। देखो इसमें क्या लिखा है, प्लांट्स प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस आर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द पेरेंट प्लांट। फ्रूट ट्रीज प्रोड्यूस्ड आर ग्रो रैपिडली एंड बियर फ्रूट्स अर्लियर, यानी इन पे फल भी जल्दी लगते हैं। प्लांट्स ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन यूजुअली नीड लेस अटेंशन, यानी कि ध्यान कम देना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट पीरियड में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें पहले फ्लावर्स का, फ्लावरिंग प्लांट्स का, इसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल्स का, जिसका एग्जाम्पल है ह्यूमन्स।